यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब आदमी राम और उसकी पत्नी सीता की है। एक ठंडी रात जब बर्फबारी तेज हो रही थी, राम और सीता अपनी झोपड़ी में आग के पास बैठे थे। घर में गर्मी बचाने की आखिरी उम्मीद लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा। सीता की चिंता दिन ब दिन बढ़ रही थी। राम, ये ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, लकड़ियां भी खत्म होने वाली हैं। अब हम क्या करेंगे? सीता, हमारे पास एक आखिरी लकड़ी बची है, लेकिन हमें इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर इसे नहीं जलाएंगे तो अभी की ठंड हमें नहीं छोड़ेगी। हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। सीता की चिंता दिन ब दिन बढ़ रही थी। वह जानती थी कि अगर लकड़ी जला दी तो वे बस कुछ घंटों तक ही गर्म रह पाएंगे, मगर बिना आग के वह कैसे ठंड से बचेंगे? अगर हमने इसे जला दिया तो बस कुछ घंटों की गर्मी मिलेगी और फिर हम ठंड में जम जाएंगे। लेकिन अगर इसे नहीं जलाएंगे तो अभी की ठंड हमें नहीं छोड़ेगी। हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। राम के दिमाग में एक ख्याल आया। शायद यही वह तरीका था जिससे वे इस संकट से निकल सकते थे। एक ऐसा तरीका जिससे न सिर्फ उनकी परेशानी हल हो, बल्कि सीता का डर भी दूर हो सके। एक तरीका है सीता, हम इस लकड़ी को जलाने के बजाय इसे बाजार में बेच देंगे और बदले में ज्यादा लकड़ियां खरीद लेंगे। अरे वाह, ये तो अच्छा सोचा। इससे हमें ठंड से बचने के लिए और लकड़ियां भी मिल जाएंगी। अगले दिन राम बाजार गया और लकड़ी बेचकर ज्यादा लकड़ियां खरीदी। उनके पास पर्याप्त लकड़ियां थी और सीता को ठंड के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज मैंने सीखा कि मुश्किल हालात में डरने के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए। सही कहा सीता।
कभी कभी आखिरी चीज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी हमें जीवन में मुश्किलों का सामना हो, हमें घबराने की बजाय समाधान की ओर सोचना चाहिए। कभी कभी हमारी सबसे छोटी चीज भी सबसे बड़ी मदद साबित हो सकती है।